जोहार नमस्कार। मैं इस वक्त सिली विधानसभा क्षेत्र में हूँ और सिली विधानसभा क्षेत्र झारखंड का सबसे हॉट सीट माने जाते हैं और झारखंड के सबसे लोकप्रिय नेता देवेंद्र महतो के पास हम लोग आए हैं और कल टाइगर जयराम महतो भी यहाँ पे आ रहे हैं पतरातू ग्राउंड में। तो जानने का प्रयास करेंगे इस बार सिल्ली में क्या खेला होगा कि नहीं होगा। देवेंद्र दा जोहार। जोहार जोहार जोहार। सर्वप्रथम आपके चैनल के माध्यम से सिल्ली विधानसभा के तमाम आदरणीय अभिभावक, बुजुर्ग, नौजवान साथी, माताएं, बहनें को हम अपील करना चाहेंगे जो 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 एक सपना था, बेसब्री से इंतजार था कि टाइगर जयराम महतो का आगमन पतरातू के धरती पे हो सिल्ली का, और वह आखिर इंतजार खत्म हो गया। कल 5 नवंबर 2024 यानी दिन सोमवार को, दिन मंगलवार को सिल्ली पतरातू के इस पावन धरती पर आगमन हो रहा है। इसलिए हम अपील करते हैं हाथ जोड़ करके, जिस प्रकार अब तक का जितने भी सभा हुआ है, जितने भी आंदोलन हुआ है, आप लोग स्वेच्छा से अपना तेल पानी, विधि व्यवस्था, साधन संसाधन जुटा करके, आलू प्याज बेच करके, धान चावल बेच करके आप लोग आए हैं। फिर से कल दिन मंगलवार को पतरातू मैदान आइए और जो लड़ाई, जो पीड़ा, जो दर्द हम लोग राज्य का लड़ाई लड़ रहे हैं, इसका मनोबल बढ़ाइए और कल सुबह 10 बजे सभी कोई पतरातू मैदान आए और झारखंड का नवनिर्माण के लिए जो संघर्ष कर रहे हैं और सबको जो जागरूक कर रहे हैं और जो अबुआ दिसुआ राज का जो सपना का लड़ाई लड़ रहे हैं, अलग राज्य गठन का उद्देश्य को पूरा करने के लिए, जो शहीदों का सपना था, जो आंदोलनकारियों का अरमान था, उसको पूरा करने के लिए आप लोग साथ दें। हम विनम्र अपील करते हैं, विनम्र निवेदन करते हैं, झारखंडी वेशभूषा, झारखंडी ड्रेस, झारखंडी कल्चर के साथ आए, पूरा घर घर से आए, पूरा जन सैलाब कल आए। दादा कल जो ग्राउंड है, ग्राउंड पूरी तरह से भर जाएगा। देखिए, ग्राउंड में पब्लिक नहीं हटेंगे, ग्राउंड रोड क्षेत्र पूरी तरह आदमी आ जाएंगे, क्योंकि वो क्षेत्र के लोगों का डिमांड था कि इस जगह पे टाइगर जयराम का आगमन हो, और उस जगह का प्रोग्राम को लेकर के कई कई बार मीटिंग हुआ, बैठक हुआ, लेकिन किसी न किसी कारणवश नहीं हो पाया था। अंततः कल उस धरती पर आ रहे हैं तो निश्चित ही मैदान पूरा खचाखच भर जाएगा और आसपास के मैदान में भी लोग भरे रहेंगे। कल रोड मैप पे किस प्रकार का है, कहाँ किधर किधर से लोग आएंगे? कल 10 बजे जो धनबाद क्षेत्र से टाइगर जी का आगमन होगा, हम लोग का जैसे ही 10 बजे टाइगर आएंगे। हाँ, आगमन होगा तो शुरुआत जो होगा हम लोग उसको रिसीव करेंगे। कितना बजे टाइगर पहुंचेंगे सर? 10 बजे पहुंचेंगे सिल्ली, जहां से हम लोग रिसीव करेंगे, और सभा स्थल वो कहाँ रिसीव कीजिएगा? 11 बजे हम लोग ये दिलीप बेदिया चौक जो सिल्ली में है, जहां से हमारा विधानसभा का शुरुआत होता है, वहां सब कोई एकत्रित होंगे और वहां से उनको रिसीव करते हुए सिल्ली झारखंड मोड़, बुंडू मोड़ होते हुए हम लोग बुंडू मोड़, सिल्ली बुंडू मोड़, उसके बाद पतरातू के मैदान पे हम लोग लेकर के आएंगे और पतरातू में सभा का संबोधन होगा, हक अधिकार की आवाज को बुलंद किया जाएगा और उसके बाद फिर तमाड़ जाएंगे, फिर इचागढ़ में भी उनका कार्यक्रम है कल। तो टाइगर के साथ और कौन कौन रहेंगे? टाइगर के साथ कई क्रांतिकारी जो अभी उभरे हुए हैं, जो दमयंती मुंडा आएगी कि नहीं? ये दमयंती दीदी भी आएगी और कई और जो क्रांतिकारी साथी हैं बहुत कोई आएंगे, और साथ ही साथ जो खतियानी कलाकार लोग हैं, कलाकार लोग बुलाएं कि नहीं बुलाएं? सब कोई आएंगे, केंद्रीय पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी, प्रखंड स्तर के पदाधिकारी, सब कोई रहेंगे कल, सब कोई आएंगे कल। रिजवान क्रांतिकारी चल गया, उसको बुलाए हैं? नहीं, वो तो चल गया, हमारे संगठन के में रहे नहीं तो उसको नहीं बुलाया। आप लोग पार्टी में जाने से उनका आप लोग का क्षति हुआ कि नहीं? देखिए, हमारा जो संगठन है जनता के जड़ से मजबूत होके उठा है। एक आंदोलन के बाद यह पार्टी का निर्माण हुआ है। तो आज टाइगर जयराम महतो का जो विचार है और मेरा नेतृत्व में जो आंदोलन है, ये देख रहे हैं कि हम लोग कभी विचलित नहीं हुए, चाहे लाठी खाए, डंडा खाए, हटवार जल गए, FIR लिए, हॉस्पिटलाइज हुए। तो ये 2 व्यक्ति को देख करके जड़ से मजबूत हुआ है यह संगठन, इसीलिए किसी प्रकार का कहीं कोई कमजोरी नहीं हुआ है। तो लोग कहते हैं हमेशा अमित महतो के बारे में आप रगड़ के बोलते हैं, सुदेश महतो के बारे में नहीं बोलते। अरे क्या बात करते हैं,
ये पूर्व विधायक वर्तमान विधायक को तो ऐसा रगड़े कि आज देवेंद्र का सिल्ली संकल्प का ही परिणाम था कि वो अपना विकल्प टुंडी खोजे थे। वहाँ नॉमिनेशन फॉर्म भी इन्होंने खरीदा था, भाग गए थे यहाँ से। लेकिन जो है कि किसी कारणवश क्या तालमेल नहीं बैठा, जो भी रीजन हो, उसके बाद फिर नहीं भर पाए अलग बात है। लेकिन नॉमिनेशन फॉर्म भी इन्होंने सिल्ली में खरीदा था। और हम लोग तो बार बार कह रहे हैं, चीख चीख के कह रहे हैं कि वर्तमान विधायक मुख्यमंत्री छोड़ करके सभी प्रमुख पदों पर इन्होंने बैठा है। इतना तक कि मुख्यमंत्री को भी इन्होंने स्टायरिंग की तरह घुमाने का काम किया है। लेकिन आज तक एक भी नीति कानून का बात नहीं किया है। ऊपर से जो 27% हम लोग का ओबीसी रिजर्वेशन प्रावधान था सेंट्रल गवर्नमेंट में, और जब अविभाजित बिहार सरकार बिहार राज्य में, उसको भी घटा करके झारखंड अलग होने के बाद 14% कर दिया गया। इसके अलावा कई ऐसे बहुत ऐसे नियम कानून को इन लोग इस राज्य के दुर्भाग्य है कि लोग विरोध में काम किए हैं। अभी तक यही सुदेश महतो जी जो है कि चलती सदन के दौरान इन्होंने 1985 पर मिठाई खाया है, ढोल नगाड़ा पे नाचा है, इन्होंने खुशी मनाया है। तो यह राजहित के लिए हो नहीं सकता है। आरक्षण घटा दिया तो बोले तो 27 से 14 कर दिया। इसीलिए इसका आज अगर राज्य में देख रहे हैं जो चुनाव में ताम झाम इतना जितना यहाँ के वर्तमान विधायक ने दिग्भ्रमित करने का काम किया है इस क्षेत्र का जनता को, किसी ने नहीं किया। आज तक झारखंड में किसी ने नहीं किया है। इसीलिए उसका नाम लेने में आदमी का पारा गर्म हो रहा है, उसको देखना नहीं चाहता है। उसको ऐसे बोलता है आदमी, सर काट के अलग कर देंगे मंजूर है, लेकिन वर्तमान विधायक को किसी भी हाल में वोट नहीं देंगे। पब्लिक बोल रहा है, पब्लिक बोल रहा है जी। हाँ, कितना यहाँ के झारखंड सिल्ली का पब्लिक बोल रहा है। देख लीजिएगा इस बार रिजल्ट। कोना कोना में जा करके यहाँ महिला लोग को ठग रहा है, बैठा करके लब लालच दिया जा रहा है। आज देखिए इस तरीके से काम कर रहे हैं। आप पूरा रिपोर्टिंग करिए। क्षेत्र में कुछ काम नहीं किया सुदेश महतो, कोई काम नहीं किया है। क्षेत्र में 3 प्रमुख नदी है, 3 प्रमुख नदी, राढ़ू नदी, स्वर्णरेखा नदी, कांची नदी। इस पर एक जो है कि सिंचाई का साधन नहीं बनाया है। यहाँ के थाना ब्लॉक इतना लूट हो गया है। आज इनका कार्यकर्ता को जनता का सेवा करना चाहिए, लेकिन बीडीओ सीओ का आगे पीछे घूम रहा है। यह दुर्भाग्य है। इसके साथ ही साथ अगर बात करें, करप्शन हावी है, सिंचाई का साधन है नहीं, और अवैध तरीके से यहाँ का बालू को बहुत बेचा जा रहा है। और वर्तमान विधायक और पूर्व विधायक दोनों का वहाँ कमीशन आ रहा है। ये सब पता चल रहा है, खुलेआम है, आम आदमी भी जानता है। ऐसा नहीं कि मेरा आरोप। अगर आप चुनाव जीत के आते हैं, बालू पे रोक लगाएगा? बिल्कुल रोक लगा देंगे, हम लीगल कर देंगे, इलीगल चलने नहीं देंगे। अगर लीगल होगा, यहाँ अभी क्या हो रहा है, अगर आपका पैसा है, पहुंच है, फिर भी है, तो आपका गाड़ी चलेगा। अगर आपका गाड़ी भी है, आपका इंस्टॉलमेंट भी देना है, और अगर आपका पैसा फिर भी पहुंच नहीं है, उन लोग का तलवार नहीं चाटते हैं, तो आपका गाड़ी, यदि आप घर के लिए भी आप एक ट्रैक्टर ला रहे हैं, तो आपको पकड़ करके आपको गाड़ी को जब्त करके आपको गाड़ी को जो है कि और आपको जेल भेज दिया जाएगा। ये नहीं चलेगा। लीगल होगा तो आप गरीब रहे, अमीर रहे, पहुंच रहे, फिर भी रहे, नहीं रहे, किसी का तलवार चाटने की जरूरत नहीं है। लीगल का जो कानून के तहत, जो नियम के तहत जो होगा वही काम होगा। इलीगल कोई काम नहीं होगा, ना ब्लॉक में, ना थाना में, ना क्षेत्र का अवैध खनन में, किसी भी प्रकार का गलत काम नहीं होने देंगे। और किसान के लिए जो है कि सिंचाई का साधन कर देंगे। इतना पूरा रोजगार के लिए क्या कीजिएगा? रोजगार के लिए मेरा कई स्वरूप में है, क्योंकि इधर 2 क्षेत्र आता है। कुछ क्षेत्र जंगल क्षेत्र आता है और कुछ क्षेत्र टाड़ क्षेत्र आता है, खेत का क्षेत्र आता है। तो जिधर खेती बाड़ी का क्षेत्र आता है, जहाँ पानी का साधन नहीं है, वहाँ मेरा प्लान है, 5-6 प्लान है, जिसमें कांची नदी पे एक प्लान है। हारिन के पास हम लिफ्ट इरिगेशन बनाएंगे, और हारिन के आसपास क्षेत्र जितना है, हर खेत गोड़ा पानी में पहुंचाएंगे। उसके बाद मेरा स्वर्णरेखा नदी पर 2 प्लान है, एक मारंगकीरी पर और एक हलमाद पर। 2 जगह लिफ्ट इरिगेशन बना करके सिल्ली और सोनाहतू क्षेत्र का जो बाकी क्षेत्र है पूरा पानी पहुंचा देंगे। उसके बाद जो प्रमुख एक और नदी राढ़ू नदी है, इस पे मेरा 2 प्लान है। एक जोन्हा क्षेत्र में जो डुमरगढ़ी प्रोजेक्ट है, डैम, उसको हर हाल में बनाएंगे। सिल्ली का सपना है, उसको बना करके रहेंगे, और उसको जैसे बन जाएगा तो पूरा पानी का कमी नहीं होगा। उसके बाद पतराहातू से लेकर रांगामाटी पोगड़ा के बीच में राढ़ू नदी में फिर एक लिफ्ट इरिगेशन बनाएंगे, तो बाकी बचा हुआ क्षेत्र में पानी पहुंच जाएगा। और राहे क्षेत्र का जो कुछ क्षेत्र है, जो कोकरो नदी से जो डैम बना हुआ है, जो खराब है, किसान के लिए बोल रहे हैं, और जो बिजनेस करना चाहते हैं। हाँ, तो उसी का, चूंकि अभी आजीविका कृषि चल रहा है क्षेत्र में, हम आजीविका कृषि जगह हम व्यवसाय कृषि लाएंगे और उसको उन्नत बनाएंगे। फसल स्पेशलिस्ट
जो है कि विशेषज्ञ को लाएंगे, क्या बीमारी हो रहा है, क्या कब कैसा बीज बोना है, सबको गाइड करेंगे, ट्रेनिंग देंगे। और इसके बाद जो जंगली क्षेत्र है वहाँ लाहा हो गया, पशुपालन हो गया, इस सब का व्यवस्था करेंगे। और इस प्रकार से लाखों रोजगार हम लोग सृजन करेंगे। और प्रत्येक पंचायत में महिलाओं के लिए हम लोग एक ढेकी सेंटर, जो आपको हम बता चुके थे, उसको करेंगे। और उसका कुछ महिला लोग धान भिगाएगी, धान सुखाएगी, चावल कूटेगी, और उसको कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से हम लोग उसको बाहर अपना सप्लाई करेंगे, अपना अलग-अलग मार्केट में। आलू के लिए चिप्स का, टमाटर के लिए सॉस का, इस तरीके से हम लोग बहुत प्लान डिजाइन करके रखे हैं। जो हम लोग का जो टीम आज मेहनत कर रहा है ज़मीन में उतर करके, कि कल के दिन में एक सब कोई का हाथ में एक अपना स्वरोजगार होगा, सबका हाथ में एक रोजगार होगा। इसलिए ये लोग कोई ब्लॉक के आगे पीछे नहीं, सब क्रांतिकारी विचारधारा के लोग हैं। ये लोग गलत करने वाले वीडियो से को क्लास लेंगे। इसलिए सब कोऑपरेटिव सोसाइटी बन करके किसान को, यहाँ के महिला को, यहाँ के जंगल क्षेत्र में रहने वाले लोगों को, टाँड़ क्षेत्र में रहने वाले लोगों को उन्नति करेंगे और उसको सपोर्ट करने का काम करेंगे और अपना भी रोजगार स्वरोजगार करेंगे। इसके अलावा हम लोग युवाओं के लिए भी बहुत सारा प्लान तैयार करके रखे हैं। जैसे कि ये तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज के माध्यम से हो रहा है, और यहाँ जितना कारोबार होता है हम बता दे रहे हैं भाई आपको, चाहे वो इंडाल्को का गाड़ी चलने की बात हो, या इधर आसपास में खदान में काम करने की बात हो, या जो भी ट्रैक्टर वगैरह, गाड़ी वगैरह, जितना भी चाहे भट्टा, जो भी काम है, यहाँ नेता लोग का ही सारा काम चल रहा है। इसको हम तोड़ेंगे। और किसी एक व्यक्ति का ही सिर्फ काम हर जगह, जैसे कि 400 हाईवा चलेगा तो एक ही आदमी का चलेगा, ऐसा नहीं। हम लोग हर कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से लोन का व्यवस्था से 2 आदमी मिला करके एक-एक गाड़ी निकलवाएंगे। और 400 गाड़ी पर जो एक आदमी का चल रहा है, वहाँ 800 परिवार को हम लोग रोजगार देने का काम करेंगे। इस तरीके से लोगों को हम लोग बढ़ाएंगे। इसके अलावा शिक्षा का हम लोग बहुत, क्योंकि शिक्षा से हम लोग आंदोलन करके आए हैं, और क्योंकि राज्य के भी छात्र सुनते हैं, तो राज्य के लिए हम बता देना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग आंदोलन करके आए हैं। आंदोलन में बहुत छात्र का करियर आज बर्बाद हो गया, FIR हो गया, उम्र बीत गया, समय पर एग्जाम नहीं हुआ। तो हम पूरी तरह तैयारी करके आए हैं कि हम जैसे ही आएंगे पावर में, छात्र हम जो दर्द झेले हैं, हम बाकी छात्र को ये दर्द में देखना नहीं चाहते हैं। इसलिए बाकी अब तक जो भी, चाहे पेपर लीक होगा या नीति कानून का प्रॉब्लम होगा या कोई सेटिंग वेटिंग होगा, तो छात्र को लड़ना नहीं होगा, उसको केस झेलना नहीं होगा, उसको प्रशासन का मुसीबत का झेलना नहीं होगा। उसके लिए हम एक छात्र आयोग गठन करेंगे, जिसमें 5 प्रमंडल का, 24 जिला का, और इधर एक टास्क फोर्स बनाएंगे जिसमें JPSC JSSC के अधिकारी होंगे। हम लोग का सरकार के पक्ष विपक्ष के भी कुछ जो माननीय लोग होंगे, ये लोग होंगे। उसके बाद सोशल, ये आपका साइबर एक्सपर्ट, टेक्निकल एक्सपर्ट, और इन लोग का दोनों का समन्वय होगा। जैसे छात्र का प्रॉब्लम होगा वो बताएंगे और उसको तुरंत हम लोग कार्रवाई करने का काम करेंगे। समय पर परीक्षा होगा, समय पर रिजल्ट होगा। 3 श्रेणी में परीक्षा होगा तो हम लोग उसका 13 महीना में रिजल्ट देंगे। 2 श्रेणी में परीक्षा होगा, 9 महीना में रिजल्ट देंगे। 1 श्रेणी में परीक्षा होगा, 6 महीना में रिजल्ट देंगे, साथ में कट ऑफ देंगे। कोई भी एक सेटिंग वेटिंग करने का प्रयास करेगा, पेपर लीक करने का प्रयास करेगा, सीधे कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा हमारा इस क्षेत्र का शिक्षा को मजबूत करने के लिए सीधे हर स्कूल में हम घुसेंगे, सिलेबस को जांच करेंगे। अगर सिलेबस के अनुसार बच्चा को ज्ञान नहीं होगा तो हम टीचर का क्लास लेंगे, और साथ ही साथ ST SC OBC के लिए रेसिडेंशियल स्कूल खोलेंगे। राहे और सोनाहातू में डिग्री कॉलेज खोलेंगे। सिल्ली का डिग्री कॉलेज पे सभी विषयों का पढ़ाई करेंगे, और प्रत्येक पंचायत स्तर पे लाइब्रेरी का स्थापना करेंगे। और हाथी का आतंक का अस्थायी समाधान के लिए हम लोग हाथी कॉरिडोर बनाएंगे, और एक चलंत चिकित्सा वाहन लाएंगे प्रत्येक पंचायत स्तर में। और यहाँ के बूढ़ा बूढ़ी को देखते हैं, हर दुख तकलीफ दर्द बताता है कि KYC करने में, और लेम्स और पैक्स का काम, वैसे लेम्स, पैक्स और बैंक का संचालन सुचारू रूप से हम लोग पंचायत स्तर में कराने का काम करेंगे। इसके अलावा बहुत हमारा डिजाइन है, जो सिल्ली एकदम स्वर्णिम हो जाएगा, एकदम खुशहाल हो जाएगा। याद करेगा कि क्या जिताए थे हम लोग, क्या काम किए थे, क्या वोट का अधिकार का प्रयोग किए थे, कि आज पूरा सिल्ली खुश है, पूरा खुशहाल है, प्रेम से है। तो कल जयराम महतो को आप रिसीव करने जाए, कितने बाइक रहेंगे लगभग? देखिए, बाइक तो आह्वान किया हुआ है पूरा विधानसभा के लोगों को, गिनती का नहीं रहेगा। आप देखे थे ना, जब हम जेल से निकले थे और एक आह्वान पर जब इचागढ़ हम बाइक रैली में गए थे, तो आज दूसरा रूप उसी को देखने को मिलेगा। कैमरा में कैद हो पाएगा नहीं हो पाएगा कहना मुश्किल, लेकिन अनगिनत असंख्य बाइक होंगे। ये बाइक कोई गिनती का नहीं होगा, ये बाइक कोई हिसाब का नहीं होगा कि तेल भर के ले जाना है। ये स्वतः अपने अपने भर के जाएंगे। हमको लगता है जितना क्षेत्र में बाइक है
उतना संख्या बाइकल रहेगा। कल लाखों लोग आपके हम मैदान में उपस्थित रहेंगे। बिल्कुल लाखों लोग कल रहेंगे। विपक्ष का नींद उड़ा दे रहे हैं। अरे उड़ेगा ही, देखिए इसलिए उड़ेगा क्योंकि अगर अब जब इन लोग को मौका मिला था वर्तमान विधायक जी को और पूर्व विधायक जी को, तो उन लोग अपना कर्तव्य का पालन नहीं किया है। उन लोग को देख चुका है कि उन लोग मौका मिलने के बाद भी कुछ नहीं किया है। जनता खुद बोलता है, उन लोग को देख लिए हैं, वादा किया, वादा के अनुरूप काम नहीं किया। इसीलिए उन लोग तो ये महसूस करे, अगर इन लोग को, अगर आज हम लोग को पूर्वज से वोट का अधिकार इसीलिए मिला है कि कोई काम नहीं करे तो उसको बदलना है। पहले की तरह तो हवा है नहीं कि काम करे या नहीं करे, बेटा का बेटा ही राजा बनेगा, बेटा का बेटा ही राजा बनेगा, ये तो लोकतंत्र में है नहीं। 5 साल में इसीलिए वोट का अधिकार मिला है कि काम नहीं करने पर बदलना है। राजा के बेटा राजा नहीं बनेगा, या तो राजा ही राजा नहीं बनेगा। तो इसीलिए अगर बोल रहा है खुद जनता कि अगर इन लोग को हम लोग नहीं बदल पाएंगे तो हम लोग का वोट का अधिकार ही बेकार है। अधिकार का सार्थक तभी होगा जब हम इन लोग को बदल देंगे। जब ये लोग काम नहीं किया है तो अब दोबारा ये लोग सत्ता पे नहीं आए, तभी मेरा अधिकार का महत्व है। ये खुद जनता करे और जनता इसी मुहिम के साथ इस बार मेहनत भी कर रहे हैं। ठीक है दादा, बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं आपसे। धन्यवाद धन्यवाद।